हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नोट्स कॉर्नर। आई होप यू आर ऑल गुड। सो आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सेक्शन 3 कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल के बारे में बात करेंगे। इसमें समझेंगे कि एक ऑफ़र सामने वाले के पास कैसे पहुंचता है, एक्सेप्ट कैसे होता है, सामने वाला उसे कब एक्सेप्ट करेगा और कैसे कैंसिल करवा सकता है, ठीक है, और इसको कैंसिल करवाने का क्या तरीका होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बियर लैंग्वेज समझने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेक्शन 3 बेसिकली क्या बताता है, ठीक है। ये बताता है कि किसी प्रपोजल, एक्सेप्टेंस या रेवोकेशन को वैलिडली कम्युनिकेट कैसे किया जाता है। ओके, इजी शब्दों में मैं अगर कहूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई ऑफर है तो लॉ उसे तब तक वैलिड नहीं मानेगा जब तक आप सामने वाले को सही तरीके से उसे कम्युनिकेट नहीं कर देते या सही तरीके से उसे ऑफर या प्रपोजल को अच्छे से पहुँचा नहीं देते उस तक, ठीक है। अब देखो इसकी बियर लैंग्वेज देखते हैं। Section 3 states that the communication of proposal, the acceptance of proposal, and the revocation of proposal and acceptance are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting, and revoking by which they intend to communicate it or which has the effect of the communicating it। इसका मतलब है कि Section 3 के अकॉर्डिंग communication of proposal, ठीक है, acceptance of proposal and revocation of proposal तब मानी जाएगी जब किसी भी एक्ट या ओमिशन के थ्रू जो पार्टी है प्रपोज कर रही है या एक्सेप्ट कर रही है या किसी एक्ट को रिवोक कर रही है, मतलब कि पार्टी कोई भी ऐसा काम कर रहे या कोई ऐसा काम ना करे, मतलब इधर है ना एनी एक्ट मतलब कोई काम करे, एक्ट मतलब यहाँ बेसिकली एक्ट का मतलब है कि कोई काम करे, ओमिशन मतलब कोई काम ना करे, ठीक है। कोई भी ऐसा काम करे जिससे कि उसका जो प्रपोजल है कि कम्युनिकेट हो जाए ईजिली, कि पता लग जाए कि इसने रेवोक किया है कि एक्सेप्ट किया है उस ऑफ़र को। एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल के फ्रेंड ने उसे बाइक सेल करने के लिए टेक्स्ट भेजा। राहुल ने सोचा कि डील अच्छी है पर कुछ बोला नहीं, तो इधर नो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। डील है तो उसे कॉल या टेक्स्ट करना चाहिए था, या नहीं एक्सेप्ट तो उसे रिवोक करना चाहिए था। सिर्फ सोच लेना कम्युनिकेशन नहीं है। सो सेक्शन 3 के ये 3 पिलर्स हैं, ठीक है। बारी बारी मैं आपको सारों के बारे में एक एक करके बताऊँगी। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल मतलब एनी ऑफर इज ओनली वैलिड व्हेन इट इज़ ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 यू कैन कम्युनिकेट दिस प्रपोजल थ्रू एक्सप्रेस एक्ट, इम्प्लाइड एक्ट। इसका मतलब है कि मतलब किसी को ऑफर देने के लिए आपको कोई ऐसा एक्ट करना, ठीक है, ऐसा एक्ट करना पड़ेगा जिससे सामने वाले को पता चले। ओके, इधर लिखा है ना इट ब्रॉट द नॉलेज ऑफ द पर्सन, कि सामने वाले की नॉलेज में आए। और ये जो है कम्युनिकेट कैसे करेंगे आप, 2 तरीके से कर सकते हैं, एक्सप्रेस एक्ट, इम्प्लाइड एक्ट। एक्सप्रेस कैसे करेंगे, राइटिंग अ लेटर, सेंडिंग एन ईमेल और टेलिंग समवन ओवर अ फोन कॉल, ठीक है। और इम्प्लाइड कैसे करेंगे, इम्प्लाइड में होता है जैसे एक बस रोड पर चल रही है, उसके वहाँ चलने का एक इम्प्लाइड प्रपोजल है कि वो पैसेंजर को उसके डेस्टिनेशन तक लेके ही जाएगी, है ना, वो तभी बस चल रही है उस रूट पे, तो ये इम्प्लाइड हो गया कि इसमें हमारी मतलब बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि हमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। वो सेकंड पिलर है इसका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। जस्ट लाइक अ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बैक टू द प्रपोजर। मेंटल एक्सेप्टेंस डज नॉट काउंट इन द आई ऑफ लॉ। इट मस्ट बी एक्ट दैट सिग्नल absolute and unqualified assent. If a person signals accept through a nod and the handshake or by performing the condition offer, section 3 recognize it a valid communication. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में है सिर्फ दिमाग में हाँ सोच लेने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आपने सामने वाले को ऑफ़र, हैंडशेक या उसकी मतलब शर्तें वगैरह मान कर पूरी करके, सेक्शन 3 तब मानेगा कि हाँ ये अच्छे से एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेट हुआ है, ठीक है, तब वो मानेगा कि हाँ ये कम्युनिकेशन यहाँ पर जाके पूरी हुई है। अगर आप हैंडशेक वगैरह परफॉर्म करें, अगर आप सिर्फ मेंटली सोच लेते हैं या मेंटली हाँ कर लेते हैं और सामने वाले को जाहिर नहीं करते कि मैं मान चुका हूँ आपके प्रपोजल के लिए, तो यहाँ कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। आगे आ जाती है कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन मीन्स टेकिंग बैक योर ऑफर or your acceptance before it become binding. Recognize that act of taking it back must be communicated to the other party to be effective. इसका मतलब है कि अगर आप अपना ऑफ़र
यानी एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले वापस लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी सामने वाले तक आपको पहुंचानी पड़ेगी। जैसे अगर आपने ऑफ़र कैंसिल करना है, ठीक है, कैंसिल करने की कोई लेटर लिखें पर उसे अपने आप तक ही नहीं रहने दें, ठीक है, उसे तब तक फिर वो रेवोकेशन नहीं माना जाएगा। अगर वो लेटर आप तक ही रहेगी तो वो रेवोकेशन नहीं माना जाएगा। जब तक वो लेटर सामने वाले तक पहुंच नहीं जाती तब तक वो रेवोकेशन कंप्लीट नहीं होती। आपको उस लेटर को, पर्टिकुलर लेटर को सामने वाले को पहुंचाना पड़ेगा जिससे कि आपकी रेवोकेशन कंप्लीट हो सके कि आप आगे ये रिवोक कर रहे हैं, ऑफ़र आपको ये आगे एक्सेप्ट नहीं है। रेवोकेशन मतलब क्या होता है? कैंसिल करवाना। ओके।